तो यही सीन है कि हम लोगों ने मुश्किलें देखी हुई थी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को थ्योरेटिकली लिखता था पोइट्री और गज़ल नज़म में। तो एक होता था हमारी 8 क्लास में बच्चा जिसके पास फ़ोन होता था, वो होता था S7H। अब उससे मैंने बात की कि तूने जिनाब बाग आ जाना लाहौर वहाँ पे, और अब उसने कहा मैं तो आ जाऊँगा, करना क्या? मैंने कहा वीडियो बनानी है गाने की। अब मैं नेट पे देख रहा हूँ गाना कैसे बनाना है सब कुछ, उसने वो डन हो गया, वो थोड़ा फिल्मी टाइप था, उसने कहा हाँ मैं तो आऊँगा। एक रिसेंटली मैं देख रहा था जो आपका सॉन्ग आया हुआ है अलाप है मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर भी एक कमेंट आया हुआ है कि चैन के और आपका जो है कोलैब कैसा होएगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना पब्लिक को पता है उस बारे में, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दूं, जस्टिन बीबीज़ के साथ गाना अभी आने लगा है इन्हीं डेज़ में ही। ओके। और इंशाल्लाह बहुत ही सुपर डुपर कमर्शियल सॉन्ग है। कमर्शियल मैंने भी पहली बार ट्राई किया था, और वो गाना लिखा मैंने है, बीट उसकी जो है वो बाबर सादत एक प्रोड्यूसर हैं, कंडक्टेड उसके मिसम अली हैं, यानी कि टीम बहुत ही वसी है, और वो गाना भी माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। यानी कि जो हुनर था उसी से छोटे पैसे कमाए, जोड़े, स्टूडियो बनाया, उसके बाद अच्छे दोस्त जुड़ते रहे मेरे साथ, अच्छा सर्कल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यार तेरा एजे और आप देख रहे हैं आपका लाहौर। तो नाज़रीन, आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। फ्रॉम द टॉपिक आपने ये हिसाब तो लगा लिया हो कौन हमारे साथ हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने स्टार्ट अपना जो लिया वो अपना खुद लिया। इनके स्टार्टिंग से सॉन्ग जो हैं वो उन्होंने खुद सिंगल ट्रैक से स्टार्ट किए। इनके पास पैसे नहीं ज़्यादा, तो आई थिंक सो कि नॉर्मल माइक्स वगैरह या खुद ही जो बीट्स नेट से उठा के इन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने शुरू से अपने ही चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और ये चीज़ सबसे बेहतर है। आइए आपकी जो है वो मुलाकात करवाते हैं मिस्टर दावर से। हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद है। देखे पैसा पहचानो इंसानों को, कैसे पैसों के पीछे बहने दे हैवानों को, अजान मस्जिद न जाते नमाजों को। सवाल लाख आज घूमे दिमाग में, जब सफेद काम देखे मैंने काले बाजार में, जहाँ अफसरों की बेटी नाचे था मैं शराब और बैठा मैं कदे में कोई देता दर्स खुदा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दावर भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो दावर भाई, हम आपसे स्टार्ट में पूछना चाहते हैं कि आपने जो स्टार्ट लिया अपने करियर का वो कहाँ से लिया, कौन से सॉन्ग से लिया, और उसका जो स्टार्टिंग थी वो कैसे बनाया गया आपने? क्योंकि उस टाइम पे इतनी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। 4 साल मेरे ख्याल से 4 या 4.5 साल पहले की बात है। हुआ यूँ था कि मुझे था लिखने का शौक़ बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं म्यूज़िक में था ही नहीं, मैं था राइटिंग में बहुत ज़्यादा, यानी कि गज़ल लिखनी और शायरी लिखनी, प्रॉब्लम्स लिखनी और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लिखनी, जैसे कि सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, हमारी खुशी सिर्फ हमारी पैदाइश पे होती है। तो यही सीन है कि हम लोगों ने मुश्किलें देखी हुई थी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को थ्योरेटिकली लिखता था पोइट्री और गज़ल नज़म में। लेटर ऑन जब मैंने रैप सुनना शुरू किया था वो थे टूपाक, जिनका फर्स्ट रैप सुना। टूपाक एक रैपर्स हैं यूएसए से, रैपर हैं यूएसए से, ओल्ड हैं, यानी कि लगा लीजिए 80s के टाइम के, और वो मतलब उस्ताद हैं, मुर्शद हैं। अच्छा जी, मुर्शद, जैसे कि पंजाबी सॉन्ग में कहते हैं सारे के बोहिमिया मुर्शद है, उस तरह से? बिल्कुल नहीं, जो रैप सीन है ना उसके मुर्शद हैं टूपाक। तो टूपाक को जब सुना था ना तो उसमें उन्होंने उनका गाना सुना था ट्रैप, तब यूट्यूब ना मतलब एक एंटर हो ही रही थी न्यू जनरेशन में, तो वही सुना, ट्रैप्ड गाना था उनका। तो उधर से ना सीन समझ आया कि यार ये तो वही बातें कर रहे हैं जो ये जी रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं जो हम जी सकते हैं। वहीं से बस वो बीट सुननी, ट्राई करना, प्रैक्टिस करनी। ये अभी कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कौन सी क्लास में थे जब ये शौक? क्लास 8 की बात है। क्लास 8 की बात है। नीट कॉपीज़ की बैक साइड पे शायरियाँ लिखी हुई थी, उसी का कोई रैप शैप बना के कर दिया। तो जब इसको आ गया, जब प्रॉपर्ली आ गया करना, तो मैंने अपना गाना बनाया था, उसका नाम था आई गेस जोकर करके कुछ था। मेरे ख्याल से जोकर ही है जो 4 साल पहले आपने मेरे ख्याल से पोस्ट किया था कि जोक था, मुझे याद भी नहीं है, और वो बहुत ही बकवास था। नहीं, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा था। वो मेरे हिसाब से मुझे बकवास लगा था, लेकिन स्टिल मैंने वो अपनी फैमिली को दिखाया कि मैंने चीज़ बनाई है, तो उन्होंने कहा कि अगर करना है तो प्रॉपरली कर लो इसको, यानी कि अपना टाइम भी ना वेस्ट करो, इस चीज़ का भी टाइम वेस्ट ना करो, करना है तो प्रॉपरली यही करो, स्टडी साथ रखो, लेकिन स्टडी को प्रायोरिटी रख के इसको करो।
मुझे वहाँ से इजाज़त मिल गई थी ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे कौन जज कर रहा है कौन नहीं। तो स्टार्टिंग मतलब कि जो आपने पहला गाना बनाया उसका ऑडियो कैसे किया आपने, उसकी वीडियो कैसे बनाई, वो जाहिर बात है जुगाड़ लगाया, वो जुगाड़ क्या क्या लगाया वो बताएं ज़रा। तो सबसे एक होता था हमारी 8 क्लास में बच्चा जिसके पास फ़ोन होता था, वो होता था S7H। अब उससे मैंने बात की कि तूने जनाब बाग आ जाना लाहौर वहाँ पे, और अब उसने कहा मैं तो आ जाऊँगा, करना क्या, मैंने कहा वीडियो बनानी है गाने की। अब मैं नेट पे देख रहा हूँ गाना कैसे बनाना है सब कुछ, उसने वो डन हो गया, वो थोड़ा फिल्मी टाइप था, उसने कहा हाँ मैं तो आऊँगा। अब वो रेडी हो गया, देन मैंने गाना रिकॉर्ड किया था हैंड फ्री का माइक कंबल ऊपर लेके, अच्छा कंबल ऊपर लेके लैपटॉप के साथ। तो वो अब ऐसे होता था कि हम या तो लैपटॉप में हैंड फ्री का माइक लगा सकते हैं, अच्छा या तो हैंड फ्री सुनने के लिए लगवा सकते हैं। अब जो माइक वाली हैंड फ्री थी उसके कान तो पहले काटे, अच्छा ईयर्स उसके काट दिए, ठीक है। अब उसका जो माइक चलता था और या तो सुन सकते थे। अब एक काम हो सकता था एक टाइम में, पहले मैंने बीट सुननी और देखनी, फिर मैंने देख के बीट को और बीट के ऊपर आप किया करना। वो कहाँ पे ड्रम बज रहा है वहाँ पे बगैर सुने बीट, फिर उसको जहाँ ऑफ बीट होना उसको सेट करना। यानी कि ना स्टार्टिंग में मैंने इस छोटी छोटी चीज़ों से ही ना म्यूज़िक के साथ ना मिक्सिंग और मास्टरिंग सीख ली, इन्हीं पंगों से ही। अच्छा इन्हीं के पंगे के साथ साथ आप देखते हैं कि यार ये मिक्सिंग भी कैसी है, क्योंकि शौक बीट पे कैसे आया है, वोकल बीट से उतरा कैसे है, ये सब चीज़ें। यानी कि ना मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत छोटे लेवल से कहाँ से अपने आप को बेस रखी, और जब वो चीज़ें मुझे आ गई थी ना वो मुझे आज भी काम आती हैं। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि तब जो है वो बहुत कम वीडियोस थी और अच्छी थी। बता रहा हूँ तो ये कहाँ पे ऑन बीट है ऑफ बीट है, क्यों, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस कर। एक्सपीरियंस किए। अच्छा इसके अलावा अब जो है अब माशाल्लाह से आपका मेरे ख्याल से स्टूडियो भी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब औकात से ज़्यादा अल्लाह ने दिया हुआ है, तो मेरे पास बहुत खूबसूरत स्टूडियो है मेरा। अच्छा तो स्टूडियो की जो बुनियाद आपने रखी स्टार्टिंग की वो, अच्छा वो गाने से आगे जो अभी तक का सफ़र है उसमें क्या क्या आपने चेंजिंग है ये पहले बता। चेंजिंग सबसे पहले ये आई कि जो अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया था लिखने का हुनर, वही मेरे काम आया, उसी चीज़ ने ना मुझे आगे करके, कोई रैप तो सारे ही कर रहे थे, एक चीज़ अगर आप लिख रहे हो वो अगले इंसान के दिमाग में जाके लग रही है, उसको समझ आ रही है कि यार कोई चीज़ लिखी हुई है। तो मेरा मेन फोकस लिखाई पे ही था, तो मैंने जो मेरी लिखाई थी ना उसकी बेस पे जिन लोगों को हमने सुना है उन लोगों के भी मैसेज आते थे मुझे। अच्छा हाँ जी, और अब जो माशाल्लाह से इंशाल्लाह फ्यूचर में कोलैब्स आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स हैं, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है मैं इस बंदे के साथ कोलैब कैसे कर लिया, वो आ रहे हैं। अभी आपका एक रिसेंटली मैं देख रहा था जो आपका सॉन्ग आया हुआ है अलाप है मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर भी एक कमेंट आया हुआ है कि चैन के और आपका जो है कोलैब कैसा होएगा, तो आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो इस तरह है कि वो गाना सिर्फ अपलोड नहीं हुआ बाकी वो रेडी है। अच्छा रेडी है, ठीक हो गया, मतलब कि उस व्यूअर को भी जो है वो उस कमेंटर को भी इसका जवाब मिल गया है। आ जाएगा वो ट्रैक भी सून आ जाएगा, आप लोग जाके ना नादिर को चैन को मैसेज करें और उसे कहें कि जल्दी रिलीज़ कर दे। अच्छा मतलब कि उसके पास है, उसने रिलीज़ करना है। यस बिल्कुल, अब यहाँ तो मैं कर दूंगा। अच्छा और कौन कौन से हैं जिनके साथ आप कोलैब कर रहे हैं, थोड़े से नाम बताओ। मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा एक कोलैब जो आ रहा है, वो भी गाना रेडी है और वो किसी भी वक्त आ जाएगा। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पब्लिक को पता है उस बारे में, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दूँ, जस्टिन बीबीज़ के साथ गाना अभी आने लगा है इन्हीं डेज़ में ही। ओके और इंशाल्लाह बहुत ही सुपर डुपर कमर्शियल सॉन्ग है। कमर्शियल मैंने भी पहली बार ट्राई किया था और वो गाना लिखा मैंने है, बीट उसकी जो है वो बाबर सादत एक प्रोड्यूसर है, कंडक्टेड उसके मिसम अली हैं, यानी कि टीम बहुत ही वसी है और वो गाना भी माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, तो वो किसी लेबल से रिलीज़ करेंगे हम। अच्छा अब मैं पहले आपसे बात करता स्टूडियो के बारे में, तो स्टूडियो की जो बुनियाद रखी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे, वो थोड़ा सा सफ़र हमें भी बताएं। वो इस तरह हुआ कि अब हैंड फ्री के माइक से तो काम चलने नहीं था वाला। अब मैं स्कूल जाता था तो मेरे पास एक फ़ोन एक साइकिल थी, वो मैंने 1500 रुपये की कबाड़िए को बेची। अच्छा उस पर व्हील शील तो नहीं करते थे। व्हील तो मैं नहीं था करता, स्कूल जाता था उस पर, फिर मैंने स्कूल पैदल जाना शुरू कर दिया। स्कूल दूर था कहीं? स्कूल थोड़ा सा दूर था घर से, यानी निकला लीजिए कि 3-4 किलोमीटर, लेकिन एक बच्चा जो है 8 क्लास का जिसने ये शौक़ पाला अपने साथ, पहली म्यूज़िक वीडियो के बाद उसको चस्का लग गया, अब उसे बड़ा माइक लेना, तो उसके बाद जो चीज़ नज़र है इसने बेची, क्योंकि हमारी इनकम तो नहीं थी, घर वाले तो नहीं दे सकते थे कि उनका मैं को मुझे माइक लेना है, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने कहना कोई मस्ती कर रहे मस्ती कर रहे शौर्या। अल्लाह माफ़। अच्छा फिर आगे माइक बेचा, उसका जो 1500 का वो माइक बिका। उसके बाद जो है मैं फ़ोटो एडिटिंग जानता था, 200 रुपये की फ़ोटो एडिट करके देते नहीं लोगों को, मैंने 2000 रुपया किया वहाँ से। अब 2000 का मैंने दराज से एक माइक आता था BM800 करके, हाँ बोया का है मेरे ख्याल। नहीं BM800 है, चाइना का ही था, बोया का तो महंगे थे ना 2000 में वो के। अच्छा वो आया, उसके बाद वो USB माइक होता था, मेरे पास बेनिफिट हो गया, मैं USB में माइक लगाता था, हैंड फ्री ऑडियो लगाता था लैपटॉप में, अपना काम स्टार्ट हो गया। वहाँ से मैंने रिकॉर्ड की अपनी पहली एल्बम असरार फ़िक्र।
असरार फ़िक्र। असरार फ़िक्र मेरा टर्निंग पॉइंट था। असरार का मतलब होता है सीक्रेट, फ़िक्र यानी राज, यानी कि मेरी फ़िक्र का राज। असरार फ़िक्र में एक ट्रैक होता था गुलाबियाँ अज़ाब। हाँ, ये आप बिल्कुल, उसमें है कि मेरे हिस्से में क्या गुलाब, यानी कि अल्लाह ने इतना हुनर दे दिया, अब हिस्से में क्या लिखा है, गुलाब या अज़ाब। तो वो एक सवाल था, वो एक्चुअली पूरी असरार फ़िक्र ही एक सवाल ही था, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट इस तरह हुआ कि जो हिप हॉप की लोकल ऑडियंस थी ना, उन्होंने वो एल्बम सुनी, मुझे अप्रिशिएट के मैसेज आते थे लोगों के, वहाँ से जो मोटिवेशन थी ना वो हाई हुई। फिर ऐसे आया कि मुझे ऐसे लेबल्स वालों ने कहा कि तुम ये जो गाना लिख रहे हो इस तरह का हमारे लिए लिख सकते हो। अब वो उसे कहते हैं घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग होता है आप अपना कुछ भी नहीं क्रेडिट लेते, आप गाना लिख के उनको भेज देते हो, ये आपका गाना, पैसे इतने हो गए। उस तरह मैंने घोस्ट राइटिंग करके अपने पैसे जोड़े, और मिडिल क्लास बॉय जो है वो अब इतना महंगा माइक लेके आ रहा है, वो चीज़ें लेके आ रहा है, वो मेरी सारी घोस्ट राइटिंग थी। अभी भी मैं अपने गाने लिखे हुए सुनता हूँ, वो बज रहे हैं। अब मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है, बिल्कुल। तो मैंने हराम तो नहीं करने पैसे डिस्क्लोज़ करके, तो वो इस तरह करके मैं घोस्ट राइटिंग्स किया करता था, यानी कि जो हुनर था उसी से छोटे पैसे कमाए, जोड़े, स्टूडियो बनाया। उसके बाद अच्छे दोस्त जुड़ते रहे मेरे साथ, अच्छा सर्कल। अब मेरा जो दोस्त है भाई कह लें असद रमज़ान, असद रमज़ान जो है वो इस तरह, ख़ुद भी वो म्यूज़िकल आर्टिस्ट है, लेकिन वो इस तरह था कि उस टाइम में उसके पास कैमरा होता था। ओके, ये कहा था कि हम लोग ना बड़ा कैमरा लेंगे और वीडियो शूट किया करेंगे बड़े, लाइक मतलब कि सोनी अल्फा टाइप इस तरह, या फिर ब्लैक मैजिक टाइप, रेड ब्लैक मैजिक। यानी कि ना ऐसे ही बैठे डिस्कशन ही कर रहे होते थे, कोई फुटबॉल में बैठे इंशाल्लाह यार कैमरा लेंगे, वो लिया, अल्लाह ने सब कुछ दिया, सबका इंशाल्लाह, माशाल्लाह। वायरल हुआ। लाहौरी प्रैंकस्टर ऑब्वियसली आपने देखा होगा, वहाँ से वो वायरल हुआ, उसको अल्लाह ने फाइनेंशियली सपोर्ट दी। जो हमने बैठ कर सोचे थे वो फिर हमने बड़े हुए ख्वाब पूरे हो रहे हैं। किया। अब आप म्यूज़िक वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं ओपोनेंट की बात नहीं करता, अभी वो बाद में करते हैं। अपने आप को आप जो है वो आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ पे देखते हैं? मैं अपने आप को कहीं भी नहीं देखता ब्रो, मैं सिर्फ अपने ट्रैक्स को देखता हूँ कि जो मैं तो इधर ही रहूँगा ना, क्योंकि आप 5 साल का क्या, मुझे 10 मिनट का भी नहीं पता मैं इधर हूँ कि नहीं, लेकिन ट्रैक्स मेरे उधर ही पड़े रहेंगे। मुझे ये पता है इन्होंने किसी ना किसी दिन ना जो काम के लोगों के हाथ लगी जाना है, और मुझे अच्छा लगता है कि फजूल लोगों को वैसे भी नहीं गाने मेरे मिलते, काम के बंदों को मिलते हैं जो सुनते हैं, जिन्हें पता है कि यार ये ज़िम्मेदारी से चीज़ लिखी गई है, वो उसका अप्रिशिएट करते हैं, वही मेरी रिज़्क है, मेरा वही सब। वही ठीक है। अच्छा, किसी ने आपको आज तक डिस किया या डिस के ट्रैक बनाया आपके खिलाफ? हाँ, सॉरी की है फिर। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं अब पहले तो डिस ट्रैक ऐसा हो कि वर्थफुल हो कि उसका रिप्लाई भी किया जाए, फजूल ट्रैक बना के उसी पे चौड़े हो जाए ना जी, दावर के ऊपर ये मैंने डिस किया है, ये डिस ट्रैक में। अच्छा, डिस करके फिर बताना भी है ना सारों को कि ये मैंने दावर को डिस किया, ताकि लोग सुन लें कि दावर को डिस कर दिया जी। तो ये चीज़ें हैं, वो सॉरी कर देते हैं लोग या सुलह करने पे आ जाते हैं, लेकिन ज़हर ही लग रहे होते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मेरा डिस वाला काम ही नहीं है, होगा तो फिर तो दूसरा ही काम होगा। अच्छा, कोई इनमें ऐसा बंदा जो डिस में के जिसके अंदर थोड़ी सी कला लगी हो कि यार ये अगर डिस ना करता, अपने बनाने शुरू होता, तो इसके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है? टैलेंट होता तो वो डिस बनाता ही ना, ये बात भी है, बिल्कुल। वो फिर अपना काम करता जिस तरह मैंने किया था। अच्छा, 2 पाक के अलावा आप जो है और आपके जो हैं आइडल्स में कोई आते हैं? हाँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत साहब, और बेदम वारसी शायर हैं, और बेदम वारसी के बाद आ जाते हैं हमारे फैज़ अहमद फैज़ पढ़ रखे हैं, लेकिन उनको मैं इतना एडमायर नहीं करता, एडमायर मैं मंटो को कर लेता हूँ। मिंटो, बिल्कुल। अब जो है मंटो साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए फिर मैं उनकी कब्र पे गया था, यहीं पे लाहौर में। हाँ जी, बड़े लोगों को लगता है मंटो इंडिया में दफन है, लेकिन मैंने किताबों से ढूंढा कि मियानी साहब कब्रिस्तान में ही दफन है। फिर उनकी मियानी साहब, एक घंटा लगा के उनकी कब्रें ढूंढी कि गौरकन को कहाँ पता हो कि कहाँ पे हैं, वो मिली। फिर उनकी कब्र पे जाके मैंने वो नज़म जो उनके लिए लिखी थी वो पढ़ी। इस तरह यानी कि ना मैं उनको ट्रिब्यूट भी दिया आपने कि यार उनका हिस्सा उनको दिया कि उन्होंने मेरी शख्सियत में थोड़ा सा ना प्लस पॉइंट डाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप सारी बात है, कोलैब तो आप कर ही रहे हैं, आपके साथ कोई मतलब कि आप चाहें कि मैं इसको डिफीट करना चाहता हूँ किसी को? डिफीट तो नहीं करना चाहता, मतलब कि अब और जैसे सपोज़ एक वैसे नाम ले रहा हूँ, उनको एग्जैक्ट नहीं मैं कह रहा, जैसे यंगस्टर्स हैं और भी माशाल्लाह से काफ़ी हैं जिनको इज़्ज़त बख्शी हुई है लोगों ने,
और व्यूवरशिप ने अल्लाह ताला ने भी बख्शी, बल्कि बख्शने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है। उसके अलावा मतलब कि लोग काफ़ी उसके सब्सक्राइबर्स, फैंस वगैरह ये वो इस तरह। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं इसको इस तरह नहीं लूँगा सवाल को, मैं इस तरह ले सकता हूँ कि एक आर्टिस्ट था, है बल्कि फारिस शफ़ी। हाँ जी हाँ जी। ना फारिस शफ़ी का जो जवाब दे ट्रैक है ना, मैं चाहता हूँ कि काश वो मैंने लिखा होता। अच्छा 295 काश मैंने लिखा होता। 295। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले को आप कभी सुना हो या इस तरह? हाँ, उनकी क्या कहते हैं डेथ से पहले भी क्या कहते हैं सुना था। और सिद्धू मूसेवाले के सर्कल के ही एक बॉय है, वो हमारे दोस्त भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। सर्कल के ही हैं और उनके थ्रू भी ना, यानी कि वो अक्सर उनकी बात शेयर कर देते थे, तो वो यही पता लगता है कि वो हैबिट वाइज भी बहुत जेंटलमैन था, बहुत जेंटलमैन था। इसी वजह से हमको अच्छा लगता था उनके गाने सुनना वगैरह। बाकी आपको नहीं लगता कि अभी उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, उनको नहीं मारना चाहिए? नहीं, डेथ तो बेशक हो जाती, लेकिन ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये डिज़र्व, इस तरह से डिज़र्व नहीं। बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं थे करते कि इस तरह ये 4 बंदे अकेले को मार रहे हैं, या तो उसको एक राइफ़ल दे दो फिर लड़के दिखा देते। ये बात भी है। चलिए फिर अपने कोई लिरिक्स जो हैं वो हमारे जो हैं व्यूवर्स को आपने सुनाने हैं। चलो ज़रूर। मेरी दस्तक मिली रब तक, मेरा दर्द दब बना मर, हम मरु हक पर कला नस तक, कलम उठा तो शायरी टप टप टप, ये कम जख्म लगे सर दर्द, मेरी कब्र पे आई ना कम वक्त, ना हम तक कोई हमदर्द, दब बांटे बोल कैसे फिर हमदर्द। ये डॉप। अच्छा, अब मैं एक वीडियो आपकी देखी थी जो कि मुझे एहसन भाई ने भेजी थी। उसके अंदर आप मतलब कि 5-6 थे, वहाँ पे एक वर्स और था, वो कौन सा था? मैंने इस तरह के जो पार्क्स में जैम हुआ करते थे वहाँ जाया करते थे हम लोग। पार्क्स में थे? हाँ, वो एक्चुअली ये पार्क जैम्स होते थे, जो छोटे छोटे रैपर्स होते थे ना, वो मिलके गेट टुगेदर करते थे कि हम वहाँ रैप करेंगे। तो वो पार्क जैम्स होते थे, तो वो उसमें तो मैं बहुत ढेर सारे रैप किया करता था, हमेशा जाना मैंने ज्वाइन करना, और वहाँ से पुश काफ़ी मिलता था लोगों को। हाँ, वो मैं आपकी वीडियोस उसमें भी देखी थी, यूट्यूब पे भी आपने लगाई हुई है, जिसमें आप मतलब कि फ्री स्टाइल कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं चला दीजिएगा ना। करूँ यकीन जिस पे तोड़ता वो बारी बारी, गुनाह करके बुरा बने सारे बारी बारी, काबिज है रू मेरी खुदा के कब्जे में, कातिल जिसका यहाँ वो मैं चला दूँगा। हाँ, वो मैं कॉपीराइट नहीं मारूंगा। जय हिंद दोस्तों। अच्छा, अब मुझे आपने जो लास्ट में ना कम से कम आपने ऐसा कुछ बताना है जो कि आप अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें, जो कि कोई ऐसी अच्छी बात या जो आपका दिल करे आप व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ना मुझे लोग यही कहते हैं कि वीडियोस आपकी देखते हैं, आप हंसते नहीं हो, सीरियस बहुत ज़्यादा रहते हो। और उसके अलावा जो एडवाइस है, एक मैं तो सबसे पहले ये हंसने वाली बात पे आ जाता हूँ कि आप लोग हंसा करो उन लोगों में बैठ के जो लोग आपकी बैक बाइटिंग नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी से हर कोई खुश नहीं है, आपके गम में हर कोई गमगीन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्टिव लोगों से दोस्ती रखो, सिलेक्टिव लोगों के पास बैठो, और सर्कल सबसे पहले अपना अच्छा करो, क्योंकि सर्कल जैसा होगा वैसे आप हो गए। बी जो लफ्ज़ है ना, बी जो है 12 और 11 के साथ 13 लगता है, और ए और सी के साथ बी लगता है। तो इसी तरह अपनी गैदरिंग देखो, गैदरिंग के ऊपर होगा कि आप क्या हो, बी हो या 13 हो। इस तरह अपने आप के एक स्टैंडर्ड रखो, अपने आप की एक पर्सनैलिटी रखो, और अगर किसी फील्ड के हो तो सिर्फ अपनी फील्ड के साथ लॉयल रहो, अपने खुद के साथ झूठ ना बोलो। अगर चीज़ नहीं अच्छी लगती तो वो नहीं अच्छी लग रही, अपने साथ लॉयल रहो। और बीइंग अ मिडिल क्लास जो है, कभी भी अपने आप को ना उन लोगों के पास भी नहीं रखना जो फाइनेंशियली आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस बंदे की जेब खाली है तो इसका दिल भी खाली है। सबसे बड़ा इंसान का दिल होना चाहिए, और अपना दिल बड़ा करो। अपने क्या कहते हैं पॉजिटिविटी सिर्फ अपने साथ एडमायर रखो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आप लोगों के लिए है। और खुश रहना सीखो, लेकिन खुद के लिए, सारों को नहीं देंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप अगर बता दें तो बहुत मेहरबानी आपकी हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, वो ये है कि कोई आपकी रैप सॉन्ग या सिंगिंग या अभी तक कैरियर में कोई ऐसा वाक़या जो कि रैपिंग से रिलेटेड हो, कहीं पे कोई ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो या अजीब हो, या कुछ ऐसा जो कि हमारे व्यूवर्स पे, हमारे चेहरों पे खुशी ला सकते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, वो ये है कि मुझे एक मैसेज आता है एक दिन कि तू बाज नहीं आना। मैंने कहा ये एकदम से क्या मैसेज आ गया। मैं कहा सर क्या हुआ है, सब ठीक तो है, टिकटॉक डिलीट कर अपनी। मैंने कहा क्यों? तू रैप बहुत कमाल बनाता है, लेकिन तेरी टिकटॉक से मुझे गुस्सा चढ़ता है, टिकटॉक डिलीट कर दे नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। थ्रेट। मैं क्या चलो फिर कहाँ से हो आप? तो उसने कहा मैं जहाँ से भी हूँ, लेकिन तुझे मैं ढूंढ लूँगा, तेरा नंबर मेरे पास है, ये वो, और तुझे मैं ढूंढ लूँगा, टिकटॉक तेरी आज रात तक डिलीट होनी चाहिए। मैं क्या आज रात के 10 रातों तक नहीं डिलीट होने वाली, फ़लाँ जगह पे मैं हूँ, आ जाओ मार लो। फिर वो मतलब वो लैंग्वेज यहाँ बोल नहीं सकता जो मैं
सारी बात है, एक बंदा थ्रेट कर रहा है तो फिर आपने वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर में मुझे मैसेज आता है, भाई बात सुनो। मैं कहा जी आपका जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा, तो व्हाट्सएप वाला नंबर देना ज़रा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं कहा क्या तू बदमाश बने। और इस तरह के यानी कि ना वाकई अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये अभी रिसेंट था तो मुझे याद है कि टिकटॉक बनाने पे मेरा कत्ल होने लगा था। ठीक हो गया जी। अगर आपको एका पहला सुनने हैं तो दावर भाई की टिकटॉक पे जा सकते हैं जी। दावर भाई अपना यूज़र नेम बता दीजिए। मेरा यूज़र नेम हर जगह यही है, मिस्टर दावर 00। 00 स्टैंड फॉर कि जब भी मैं कोई प्लेटफॉर्म बनाता था तो 0 फॉलोअर 0 फॉलोइंग होती थी, तो मैं वही कहता था कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होने लगा। ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है व्यूवर्स आपको जो है मिस्टर दावर का जो इंटरव्यू है स्पेशल, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने शायद या ना ही किसी ने नहीं किया हुआ है ना। ये तो मैं बहुत जो है ना वो शुक्रगुजार हूँ एहसन भाई आपका, जिनकी वजह से मुझे दावर भाई ने जो है इंटरव्यू दे दिया। और दावर भाई का भी मैं अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, इस काबिल समझा। और बाद में आपको लास्ट में कहता जाऊँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो जो है आप तक मेरी बाकायदगी के साथ पहुंचेंगी, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं पहुंचेंगी। और इसी के साथ उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है जो भाई ने रैप किया इधर वो आपको कैसा लगा। इसी के साथ इजाज़त दें यार तेरा एजे और मिस्टर दावर को। अल्लाह। मेरी दस्तक मिली रब तक, मेरा दर्द दब बना मरहम मरूह